अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का सिलेबस अनाउंस हो चुका है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन है कि यूडीसी, एलडीसी या पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह के जो सीट हैं, क्या इनका भी सेम सिलेबस होगा या फिर डिफरेंट सिलेबस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये सेम होगा तो हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। अगर हमें बता दिया जाए कि आपका जो अपकमिंग पेपर है वो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज या फिर पाक स्टडी में से आने वाला है, तो हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग, इस पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की पास्ट पेपर की अगर हम बात करें तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सेम होता है 7 स्केल की पोस्ट की तरह। आसान पेपर है, इंग्लिश में है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने उन टॉपिक्स को हाईलाइट किए हैं जो कि अपकमिंग पेपर में एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं एक नज़र। इसमें वही 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि हर पेपर में होते हैं, यानी जब भी गवर्नमेंट जॉब आती है यही 5 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया है तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। वही इस्लामिक स्टडी है, वही पाक स्टडी है, वही इंग्लिश है, वही जनरल नॉलेज है, और फिर जॉब के रिलेटेड यानी जिस इदारे में, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ वो लोग, कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, वो आपके लिए ऐड कर दिए जाते हैं। ये पेपर भी इतना कोई ख़ास डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होता है, आपने बस टिक मार्क लगाने होते हैं। अच्छा, इस्लामिक स्टडी में अगर हम देखें कौन कौन से इसमें टॉपिक्स आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमने सीखने हैं। दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं वो बस आपको सब्जेक्ट बताते हैं कि आपने इस्लामिक स्टडी से प्रिपरेशन करनी है। अब आप इस्लामियात की किताब जब खोलते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि मैंने पढ़ना कहाँ से है, क्या सीखना है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं मैंने जो हाईलाइट किए हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यूट्यूब पे बस टॉपिक वाइज सर्च करना है और इसके रिलेटेड आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ इंशाल्लाह आपका जो नंबर वाइज आपको टॉपिक बताए, आपने नंबर वाइज सीखने हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आपने इस्लामिक स्टडी को क्लियर करना है। और उसके बाद जनरल नॉलेज, फिर इंग्लिश और बाकी सारा कुछ आपने इसी तरह। ज़रूरी नहीं कि आपने बस यही टॉपिक सीखने हैं, इसके अलावा भी आपने सीखने हैं। अगर इस्लामिक स्टडी किसी भी यानी जो भी रिटर्न टेस्ट है उसमें अगर इस्लामिक स्टडी मेंशन है कि ये सब्जेक्ट है इसमें, तो आपने ये टॉपिक ज़रूर कवर करने हैं। इसमें सबसे पहले लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट यानी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इसके रिलेटेड ज़रूर सवाल आते हैं कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी उम्र कितनी थी, वालिदा का नाम, वालिद का नाम, कबीले का नाम, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ इसी तरह के आते हैं। इसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कुरान पाक के रिलेटेड आ सकते हैं कि इसमें टोटल सूरा कितने हैं, इसमें लंबा सूरा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इसमें कितने आयात हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार इसमें मेंशन हुआ, इस तरह के छोटे एमसीक्यूज़। इसके अलावा बैटल्स जो है, जैसे कि ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद है, सारा कुछ आपने नंबर वाइज सीखना है। यानी अगर आपने रिटर्न टेस्ट पास करना है, अगर आपने ये अभी से इरादा कर लिया कि मैंने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर बनना है, ये यूडीसी की पोस्ट मैंने किसी भी तरह हासिल करनी है, तो आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। आपने बस ऐसे नहीं कि बस सर से गुजार दिया और फिर छोड़ दिया, इस तरह से प्रिपरेशन नहीं होता, आपने इसे ज़रूर सीखना है। इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री के जो भी फेमस इवेंट्स हुए हैं वो आपने याद रखने हैं। पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए, इस्लाम के कितने अराकिन हैं, कौन सी किताब किस नबी पे नाजिल हुई है। इसके अलावा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ओआईसी है, इसके कितने मेंबर्स है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, और खलीफा कौन सा खलीफा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था, 4 खलीफा थे, उनके नाम वगैरह सारा कुछ आपने सीखना है। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, मैं आपको शॉर्टकट इसलिए समझाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसमें हेड ऑफ़ स्टेट आ सकते हैं, जैसे कि किसी भी रैंडम कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम का नाम पूछा जा सकता है, कैपिटल का नाम पूछा जा सकता है, वर्ल्ड की जियोग्राफी पूछी जा सकती है कि कौन सी कंट्री का कितना लेंथ है, या फिर कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन के हवाले से कि क्या कौन सी चीज़ कब ईजाद हुई थी, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में, टेलीफोन के बारे में, इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। कैपिटल सिटीज़ के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, 1-2 तो ज़रूर आते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक इन्वेंशन जैसे कि हो सकते हैं कि किसी भी फार्मूले के बारे में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है वो साइंस के रिलेटेड है। और सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम में तो ज़रूर आता है क्योंकि ये साइंस का पार्ट है और मैंने इसी में कवर किया हुआ है। साइंस के रिलेटेड मज़ीद भी काफ़ी ज़्यादा, यानी साइंस के रिलेटेड आपके पास इनमें जो है नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। एब्रीवेशन के ये भी चूँकि जनरल नॉलेज में ही आता है कि जैसे कि हम बात करें कि पीएसएल जैसे पाकिस्तान सुपर लीग हो गया, इसी तरह पीएसओ हो गया या आईएसआई हो गया, या किसी भी तरह इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एब्रीवेशन के रिलेटेड। इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान जिनका पार्ट है, जैसे कि यूएन हो गया, और
यूनेस्को हो गया और इसके अलावा ओआईसी हो गया, इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पाकिस्तान हिस्सा है, उनके रिलेटेड आपने ज़रूर नॉलेज गेन करनी है। इंग्लिश के रिलेटेड मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि आपने कोई एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं सीखनी कि आपके लिए सरदर्द बन जाए। बस आपने सिंपल वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस और ग्रामर के रिलेटेड, स्पेलिंग के रिलेटेड आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी ऐसा लफ्ज़ लिखा होता है कि इनमें से, यानी 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इनमें से राइट आंसर कौन से, तो आपने सही आंसर उसमें चूज़ करना होता है। पाकिस्तान स्टडी में पाकिस्तान मूवमेंट होते हैं 1857 से 47 तक, जो भी स्ट्रगल हुई है, कायद-ए-आज़म, मुस्लिम लीग और बाकी वर्ल्ड वार 1 हो गया, वर्ल्ड वार 2। खैर ये तो जनरल नॉलेज में आता है, लेकिन ये आपने सीखना ज़रूर है क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुए होते हैं वो 1857 से लेके 47 तक हुए हैं। इसके अलावा जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जियोग्राफी में इसमें यानी डिज़र्ट्स आ सकते हैं, इसमें माउंटेन्स आ सकते हैं, इसमें बाकी डैम्स वगैरह आ सकते हैं, इसमें बाकी सारी चीज़ें आ सकते हैं। तो आपने यानी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, समुंदरों के बारे में पूछा जा सकता है, झील के बारे में पूछा जा सकता है, तो ज्योग्राफी के रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ वगैरह, हमारे 3 कानून पास हुए हैं, 56 और 62, 73 के का आइन जो है, इसके रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें क्या ड्यूरेशन रखी गई थी, क्या इसमें चेंजेस लाए गए थे। इसके अलावा जो है 5 नंबर पे मेजर इवेंट्स फ्रॉम 47 से लेके अभी तक जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि मार्शल लॉ लगा है या काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो इनको आपने नोट करना है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो पाकिस्तान ने साइन किए हैं, जैसे कि यानी इंडिया के साथ हमारे ऐसे ट्रीटीज़ हुए हैं जो है अभी तक जिन्हें यानी आइन में रखा गया है, तो उन ट्रीटीज़ को भी आपने याद रखना है। ऐसे फेमस चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किए हैं जो कि ज़रूर आ सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था कि क्या ये सेम होगा सिलेबस या फिर हर सीट के लिए अलग-अलग सिलेबस होगा? तो सिलेबस बिल्कुल सेम होगा, यही 5 सब्जेक्ट होंगे और यूडीसी, एलडीसी, पैरामेडिकल स्टाफ, जनरल जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है, इसके अलावा जो भी सीट आई थी सबके लिए यही सिलेबस होगा और बिल्कुल सेम होगा। आपने बस इसी के थ्रू सारी प्रिपरेशन करनी है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसके अलावा भी आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।